यूपी में कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा को लेकर सीएम योगी की आज हाई लेवल बैठक। इस दौरान सीएम योगी ने सुरक्षा और सुविधा को लेकर अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। उन्होंने कहा, कांवड़ यात्रा में बाधा डालने वालों से सख्ती से निपटा जाए, साथ ही उनके खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए। यूपी में पंचायत चुनावों की तैयारियों के तहत 14 अगस्त से शुरू किया जाएगा मतदाता पुनरीक्षण अभियान। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक 800 मतदाताओं पर एक बीएलओ किया तैनात, जो घर घर जाकर नए मतदाताओं को जोड़ने और पुराने का सत्यापन करने का करेंगे कार्य। 29 सितंबर तक चलेगा ये अभियान। यूपी की राजधानी लखनऊ ने स्वच्छता के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर देश का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर बनने का प्राप्त किया गौरव। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की रिपोर्ट में लखनऊ ने पिछली रैंकिंग में 44वें स्थान से छलांग लगाते हुए हासिल किया तीसरा स्थान। वहीं देश भर में AQI मामले में प्रयागराज और काशी ने हासिल किए पूरे अंक। सावन के पहले सोमवार पर लखनऊ में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। सुबह से मनकामेश्वर और बुद्धेश्वर समेत कई बड़े मंदिरों में करीब 1 किलोमीटर तक लगी शिव भक्तों की लंबी लाइन। डीसीपी मध्य आशीष श्रीवास्तव ने मंदिरों और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, साथ ही पुलिस कर्मियों को दिए जरूरी निर्देश। काशी में आज सावन के पहले सोमवार पर अपने आराध्य को जल चढ़ाने के लिए उमड़ा भक्तों का हुजूम। 3 किलोमीटर लंबी लाइन में लगकर भक्त कर रहे अपनी बारी का इंतजार। भक्तों को जलाभिषेक करने के लिए केवल 1 सेकंड का मिल रहा समय। वहीं कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने शिव भक्तों पर बरसाए फूल। ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में लखनऊ में बने ब्रह्मोस ने कमाल दिखाया, ये दुनिया देख रही है। 15 देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड की है। भारत की रक्षा ताकत अब ग्लोबल ब्रांड बन गई है। अब लखनऊ से ब्रह्मोस मिसाइल की अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति की जाएगी। गाजियाबाद से जूस में थूक मिलाए जाने का मामला आया सामने। जूस स्टॉल से आई शिकायत के बाद 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने दुकानदारों पर पहचान छिपाने का लगाया आरोप। उन्होंने मामले में सीएम योगी से की कार्रवाई की मांग। मुजफ्फरनगर में श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के दौरान एक होटल संचालक की असली पहचान सामने आने पर कांवड़ियों का हंगामा। पेटीएम स्कैनर से भुगतान करने पर राज खुलने के बाद हुआ विवाद। लकी ढाबा नाम के होटल मालिक ने अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर खुद को बताया था हिंदू। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत स्थिति संभालकर कांवड़ियों को कराया शांत। बरेली में किराए के कमरे पर चल रहा था मतांतरण का खेल। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के पहुंचने पर ईसाई धर्म की शिक्षा देते मिला एक व्यक्ति। मौके पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार हंगामा। सूचना पर पहुंची पुलिस को तलाशी में मिली बाइबिल और अन्य प्रचार से जुड़ी सामग्री। आरोपी को थाने लाकर उससे पूछताछ करने में जुटी पुलिस। लखनऊ के नदवा में लव जिहाद का मामला आया सामने। हिंदू युवती ने थाने में नाजिल नाम के मुस्लिम युवक पर प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म करने और मतांतरण कर निकाह करने का लगाया आरोप। नमाज नहीं पढ़ने पर नाजिल बेरहमी से करता था पिटाई। पीड़िता की तहरीर के आधार पर FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर में एक हिंदू महिला ने मोहम्मद नावेद उर्फ कासिम पठान पर लगाया लव जिहाद का आरोप। नावेद ने शिव वर्मा नाम से सोशल मीडिया पर दोस्ती करने के बाद शादी का झांसा देकर किया था दुष्कर्म। हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने का भी चला रहा था संगठित गिरोह। वहीं पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी नावेद को गिरफ्तार कर भेजा दिया। मुरादाबाद में एक हिंदू छात्रा का मुस्लिम युवक कासिम ने किया अपहरण। युवती के पिता ने थाने में आरोपी युवक के खिलाफ दर्ज कराई FIR। युवती के गांव का ही बताया जा रहा आरोपी मुस्लिम युवक। पिता की तहरीर पर युवती को बरामद करने के लिए लगाई गई पुलिस की टीमें। पुलिस ने कही आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की बात। बलरामपुर में मतांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन को लेकर एक और खुलासा। 3 तरह से हिंदू लड़कियों का कराता था मतांतरण। उसकी बातों से प्रभावित होने के एक समय बाद इस्लाम अपना लेती थी हिंदू लड़कियां। पिछले 10 साल से खूब चल रहा था छांगुर का ये खेल, लेकिन इन सब के बीच कुछ कारनामों से खुले आरोपी छांगुर मामले में औरैया की एक युवती ने किया बड़ा खुलासा। उसने बताया कि छांगुर के सभी शागिर्द हिंदू लड़कियों से शादी करते थे। इसमें मेराज नाम के युवक ने अपने सभी संबंधियों की शादी हिंदू लड़कियों से कराई। मेरे पिता द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेराज का परिवार सपा से था, इसलिए उल्टा मेरे परिजनों को झूठे मामले में जेल भेज दिया गया। प्रतापगढ़ में एक सनसनीखेज मामला आया सामने। पाफामऊ क्षेत्र का मतलूब अहमद अपनी पहचान छिपाकर एक मंदिर में हिंदू युवती से कर रहा था शादी। मंदिर के पुजारी की सजगता से हुआ मामले का खुलासा। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी मतलूब को किया गिरफ्तार। वहीं आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी। मुजफ्फरनगर में STF ने मुख्तार अंसारी गैंग के शार्प शूटर शाहरुख पठान को एनकाउंटर में किया ढेर। सुपारी लेकर हत्या करता था शार्प शूटर शाहरुख। मुख्तार गैंग के साथ ही पश्चिम यूपी के कुख्यात संजीव जीवा गैंग के लिए भी करता था काम। उसके खिलाफ दर्ज से लूट और हत्या के 12 से ज्यादा केस। आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद।
बहुचर्चित पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य और सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य का एक बार फिर गरमाया मामला। आलोक मौर्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुजारा भत्ता के लिए लगाई गुहार। इस पर ज्योति ने भत्ता देने से किया साफ इनकार। वहीं इस मामले में कोर्ट की ओर से ज्योति को भेजी गई नोटिस। अब 8 अगस्त को होगी इस पर अगली सुनवाई। सीएम योगी लखनऊ केजीएमयू को आज देंगे कई सौगात। केजीएमयू में लॉरी कार्डियोलॉजी के नए भवन, सेंटर फॉर आर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी समेत 700 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। इसके अलावा ट्रॉमा 2 और जनरल सर्जरी विभाग की भी रखेंगे नियुक्ति। आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना होंगे लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला। करीब 23 घंटे के सफर के बाद 15 जुलाई को दोपहर करीब 3 बजे समुद्र में लैंड करेगा उनका स्पेसक्राफ्ट। शुभांशु इस अभियान में पायलट के रूप में शामिल होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय वायुसेना अधिकारी बन गए हैं। भारत को लॉर्ड्स टेस्ट जीतने के लिए 135 रनों की है जरूरत। वहीं मुकाबले के 5वें और आखिरी दिन इंग्लैंड को 6 विकेट की है दरकार। आज का खेल दोपहर 3:30 बजे से होगा शुरू। दोनों टीमों के पास है 90 ओवर। भारत से केएल राहुल 33 रन के स्कोर से आगे बढ़ाएंगे अपनी पारी।